हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, यानी कि सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का स्टडी करेंगे। ठीक है, 1.2 में जो आपको मेनली स्टडी करना है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। ठीक, कि आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.1 का जो बचा हुआ पार्ट है, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम एक्सरसाइज 1.3 के बाद हम कराएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, उसका भी वीडियो आ जाएगा। बाकी एक्सरसाइज 1.1 का 95% कंप्लीट हो चुका है। करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है एग्जैक्ट। देखो, एचसीएफ जो होता है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। एच हाईएस्ट, सी कॉमन, एफ फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन भी फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक, एलसीएम हम लोग का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, नॉट फैक्टर, मल्टीपल। ये तो फुल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, अब एग्जैक्ट मतलब समझते हैं। मान लो कि आपके पास, ठीक है, दो इंटीजर्स दिया हुआ है, 6 और 8 दिया हुआ है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ना 6 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब कि वो किन किन नंबर से डिविजिबल है। जैसे 6 हम लोग का 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से नहीं होता है, लेकिन 6 से डिविजिबल है। तो 6 का ये सब हो गया क्या, फैक्टर हो गया, 1 2 3 और 6। ठीक, उसी तरह से 8 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर। तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है एंड 8 से है, 3 और 5 से नहीं है। तो ये हम फैक्टर निकाल दिए। अब कॉमन चाहिए हमको ना, तो दोनों में आप कॉमन ढूंढो कि क्या है कॉमन। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। बाकी यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 6 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 4 तो यहाँ नहीं है। समझ में आ रहा है कॉमन का मतलब। अब इसमें भी हमको कौन सा कॉमन चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको लेंगे। किसको लेंगे, इसको, 2 को। यही तो हाईएस्ट है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 2। सो हम लोग 2 लेंगे, यानी कि हम लोग का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं, या एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप फैक्टर निकालो, कॉमन ढूंढो और उसमें ढूंढो कि कौन हाईएस्ट है। अब हम लोग एलसीएम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आपका जो भी इंटीजर्स दिया रहेगा उसका आपको मल्टीपल लिखना है, मतलब उसका टेबल लिखना है। इन शॉर्ट 6 का टेबल लिखेंगे, 6 12 18 24 30 36 ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ेगा। और ठीक है, उसी तरह से 8 का मल्टीपल लिखेंगे हम लोग, 8 16 24 32 40 48 ऐसे करते बढ़ेंगे। ठीक है, 8 का टेबल समझ लो। अब इसमें हमको क्या चाहिए, ये तो मल्टीपल हो गया, अब हमको कॉमन चाहिए। ठीक है, तो कॉमन ढूंढो। 6 8 नहीं है, 12 नहीं है, 18, अच्छा ये 24 है और यहाँ भी 24 है। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉमन मल्टीपल हो गया, 24 24। इसके आगे और जाएंगे तो हम लोग को और कॉमन मिलेगा। जैसे 6 का टेबल में 48 आता है, तो 48 हम लोग का 8 का टेबल में भी आता है, यानी कि 48 हम लोग का फिर से कॉमन मिलेगा। और आगे जाएंगे तो और कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन मिलता रहेगा आपका कॉमन मल्टीपल, लेकिन आपको क्या चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 48 नहीं होगा, या उससे आगे का जो मल्टीपल होगा वो भी नहीं होगा, हम लोग को लोएस्ट चाहिए, यानी कि ये 24। यहाँ पे क्या था हम लोग का, ये था हम लोग का कॉमन फैक्टर था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। ये हम लोग का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। सो एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा इस केस में, 24। तो एचसीएफ कैसे, एलसीएम कैसे, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, हो सकता है कि शायद इसमें समझ में नहीं आया होगा। देखिए 8 और 20 है। ठीक, अब आप क्या करो, 8 का लिखो फैक्टर, 1 से डिविजिबल, फैक्टर मतलब किन किन नंबर से डिविजिबल है। ठीक, तो 1 से डिविजिबल होता है 8, 2 से डिविजिबल है, 4 से है, 8 से है, लिख दिए। अब 20 का देख लो, 1 से है, 2 से है, 4 से है, 5 से है, 10 से है, 20 से है। बस इतना ही नंबर से तो ये डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब कंप्लीटली। ठीक, अब इसमें आप क्या करो, कॉमन ढूंढो। क्या ढूंढो, कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, बट और इसके आगे और कॉमन नहीं है। तो अब हम लोग क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन भी होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। सो हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, 4। अब हम लोग एलसीएम पे बात करते हैं, 8 और 20। 8 का मल्टीपल लिखेंगे, 20 का मल्टीपल लिखेंगे और देखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक,
तो यहाँ पे 8 हम लोग का देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है यहाँ पे, कॉमन ये 40, यहाँ पे 40 है, यहाँ भी 40 है। उससे पहले आपको कॉमन नहीं मिला, 8, 16, 24, 32 यहाँ कहीं नहीं है, 20 है तो यहाँ 20 है नहीं। तो हम लोग का जो ये है ये 40, ये हम लोग का कॉमन है और यही हम लोग का लोवेस्ट कॉमन भी है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके आगे भी आपका मिलेगा कॉमन मल्टीपल मिलेगा, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं। 8 का टेबल में 80 आता है ना, तो 80 तो यहाँ भी है, 80 यहाँ भी है, तो मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बट हमको लोवेस्ट चाहिए, तो लोवेस्ट कितना है 40, सो एलसीएम क्या हो गया 40। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज का ना, हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं। अच्छा ये तो हम लोग ना एचसीएफ एंड एलसीएम का मतलब समझे कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ये मतलब है इसका, ठीक। लेकिन आपको क्या करेगा, हो सकता है कि कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसका आपको मल्टीपल लिखने में दिक्कत हो। मान लीजिए अब यहाँ पे 20 की जगह में 28 रहता तो इसका मल्टीपल लिखने में कितना दिक्कत होता, 28 रहता, यानी कि 28 का टेबल याद हो या फिर 28 करके ऐड करना पड़ता, प्लस प्लस करना पड़ता, ठीक है ना। तो जब संख्या बड़ा हो या कुछ एट रैंडम हो जिसका मल्टीपल लिखने में दिक्कत हो या जिसका फैक्टर लिखने में दिक्कत हो, फिर उनका हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये एक्चुअली हम लोग को 10th में सीखना है, ठीक। तो सबसे पहला काम जो होता है इसके लिए वो है कि आपको जो नंबर दिया रहेगा उसको क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में उसको क्या करना है, उसके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, लिखना है। देखिए क्वेश्चन का मतलब जो भी हो, करना कैसे है हम दिखा दें। आपको एलसीएम पता होगा ना कैसे करते हो। सबसे पहले 2 से लेते हो तो 2 7 जा 14 एंड 0, फिर ये 2 से जाएगा एक बार, कितना टाइम्स में जाएगा 35 टाइम्स में, फिर उसके बाद 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब कितना से जाएगा 5 से जाएगा, ठीक है। 2 से ये नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35। तो ऐसा तो आप लोअर क्लास में पढ़े हो, ऐसा करना तो आता है आपको, तो टेंशन नहीं है, ऐसा कर लोगे आप। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये 140 जो है इसके इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो, सब सही है, 2 से गया, 2 से, ठीक है, 5 से, ठीक। तो ये है, अब ये प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया और ये सब हम लोग का कैसा है, प्राइम फैक्टर है। इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 टाइम्स है ना, तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ऐसा ही लिखना भी है, पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग 140 का हम लोग लिख दिए। उसी तरह से 156 का यहाँ पे हम लिखे हैं। 156 का कितना, 2 से जाएगा, फिर 2 से गया, फिर 2 से। अब ये तो चीज़ आप खुद से करोगे, ठीक। ये तो अभी हम इसमें नहीं बताने वाले हैं। अब ये जो भी आया उसको हम लोग मल्टीपल में लिख दिए, 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको हम क्या कर दिए, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1, बस एक्सप्रेस कर दिए। ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये प्रोडक्ट के रूप में है, यानी गुन्ना के रूप में है, यानी मल्टीपल के रूप में है। किसका, प्राइम फैक्टर का। 2 3 13 ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। किसका है, 156 का। उसी तरह से 2 5 7 प्राइम फैक्टर है, किसका है, 140 का, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है। अभी नेक्स्ट गए, हम लोग के पास है 3825। अब इसका करेंगे तो फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 3825 का, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा, तो 3 से करके देखिए, 3 1 जा 3, 1 यहाँ गया, 18 हुआ। यहाँ पे कुछ गलती लग रहा है क्या, 3 1 जा 3, हाँ ठीक है, 3 1 नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 2 बचा यहाँ पे 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा यहाँ चल गया 15, 3 5 जा 15। कुछ इस तरह से आप करना आता है आपको, ऐसे करो। फिर ये 3 से करो, फिर 3 के बाद अब ये यहाँ आया हम लोग का 425, ठीक है, 425। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे, 4 से क्योंकि जाएगा नहीं, तो 5 से किए और ये ऐसा आप खुद से करोगे, ठीक। अब इसको हम लोग मल्टीपल में लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये जो भी है इसको मल्टीपल में लिखेंगे। और इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं अगर 1 टाइम से ज़्यादा है कोई नंबर, तो जैसे ये 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर लिखें इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक। इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए। अभी और हम लोग के पास है कुछ नंबर्स, ये 5005 है, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम टाइप कर दिए हैं, फैक्टराइज कर दिए, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फैक्टराइज कर दिए हैं और फैक्टराइज करने के बाद ये आप खुद से करोगे।
फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ये नंबर लिख दिए 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ 2 टाइम्स है नहीं तो जो है यही है, इसी में 1 1 पावर लगा दो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट हम लोग का क्या है 7429। 7429 इक्वल टू, अभी ये क्या करेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन इसमें जो होता है ना ये थोड़ा सा है, मतलब ये 2 से नहीं जाता, 3 से, 4 से, 5 से, 6 नहीं, सीधा 17 से ये जाता है। 17 से डिविजिबल होता है, तो 17 से किए, उसके बाद फिर 19 से करना पड़ा, फिर 23 से, ठीक है। ये आपको ये करना होगा, आपको चेक करना होगा कि 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करते करते जाना होगा, तब आपको फाइनली जाके 17 में मिलेगा कि हाँ 17 से ये डिविजिबल है। उससे पहले किसी भी चीज़ से डिविजिबल नहीं था। सो बस इसको लिख दिए 17 × 19 × 23, चाहे तो इसमें सभी में 1 1 पावर लगा दो, आपका एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसको हम लोग देखें कि एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि एक्सप्रेस करने के बाद ही हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी एक हम क्वेश्चन करा रहे हैं और इसको ध्यान से देखना, यही मेन है। इसको कर लेने के बाद आपका आगे का सब काम आसान हो जाएगा। मेरे पास एक नंबर है 336 एंड 54, यानी कि 336 एंड 54। अब इसका हमको HCF LCM निकालना है, ठीक है। अभी अगर हम जो तरीका फर्स्ट में बताएं कि इसका फैक्टर लिखो, तो अभी बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। 1 2 कितना कितना जा रहा है वो चेक करना होगा, 54 का फिर करना होगा, फिर उसमें कॉमन ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये बड़ा संख्या है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए जो तरीका है, आप फैक्टराइजेशन करो इस तरह से, 336 का फैक्टराइजेशन करो, और फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब एक एक चीज़ को अभी बताएंगे, बहुत टाइम जाएगा। तो आप ऐसे करोगे, पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, उसके बाद 3 से गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे इस रूप में लिख दिए, यानी एक्सप्रेस कर दिए इसको प्रोडक्ट के रूप में। और ये लिखने के बाद हम लोग क्या किए, 54 का भी एक्सप्रेस कर दिए फैक्टराइजेशन के बाद, और इस तरह से लिख दिए, ठीक। अब HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, HCF का दूसरा मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। सुनोगे, अगर आपका जो कॉमन फैक्टर है ना एक से ज़्यादा हो तो आपको उसका प्रोडक्ट लिखना होगा, मतलब उसका गुना मल्टीपल करके लिखना होगा। किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर जो है ना उसमें आप ढूंढो कि कॉमन कौन कौन है। तो अगर यहाँ देखो ध्यान से, तो आपको कॉमन 2 मिलेगा और आपको कॉमन 3 मिलेगा। यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अच्छा 2 इसमें 4 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम्स है, यानी कि हम लोग का यही भर होगा, सिर्फ इसी को लेना है, ठीक है। और 3 भी हम लोग का यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है। तो ऐसा नहीं कि हम 3 लेंगे, ये मतलब जितना टाइम्स ये रिपीट किया सबको नहीं लेंगे, जितना है एटलीस्ट जितना है उसको लेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 × 3 HCF, ठीक है। अच्छा इसमें और जो क्या चीज़ बोला है, स्मॉलेस्ट पावर वाला को लेना है, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर है हम लोग का 2 कॉमन है और 3 क्या है, कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा ना उसको लिखना है, 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसको लिखना है। 2 का पावर 4 भी है, 2 का पावर 1 भी है, लेकिन हम किसको लिए हैं, 2 का पावर 1 को लिए हैं। अच्छा यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ 3 का क्यूब है, यानी 3 का पावर 3 है, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है। हमको स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर चाहिए, सो हम इसको नहीं लेके हम इसको लेंगे। तो यानी कि 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1, यानी कि यही सेम बात। तो हमको वैल्यू क्या मिला, 6। ये हुआ मेरा HCF। तो HCF निकालने का ये तरीका आपको जानना है। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया HCF मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ, एक से ज़्यादा होता है। अभी सिर्फ 2 ही कॉमन रहता तो सिर्फ 2 ही हो जाता है HCF, लेकिन एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो जाए तब तो उसका प्रोडक्ट करना पड़ता है, ठीक। और उसमें भी किसका प्रोडक्ट करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट पावर का, स्मॉलेस्ट पावर वाला का, ठीक है। आई होप इतना सा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। जबकि ऐसे हमको लगता है कि लास्ट तक, वीडियो का लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। अब LCM के बारे में आपको बता दें कि LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अभी पावर आपका ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट वाला काम नहीं चलेगा। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर का, इसमें कॉमन उमन नहीं बोला है,
ठीक है, इसमें कॉमन देखने का जरूरत नहीं, जितना प्राइम फैक्टर है ना सबका सबको लेना है और उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसको लेना है, उसका प्रोडक्ट करना है, आपको एलसीएम मिल जाएगा। दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। देखो आप जो यहाँ फैक्टराइजेशन किए हो ना, इसमें आपको कितना प्राइम फैक्टर मिला है, आपको एक तो 2 मिला है, 3 मिला है और 7 मिला है। यहाँ भी 2 3 है, ठीक है, मतलब पूरा ओवरऑल देखो तो आपको 3 ही नंबर मिला है यहाँ पे डिफरेंट, 2 3 7, उसके अलावा और तो कोई नंबर है नहीं यहाँ पे। तो आप क्या करो 2 × 3 × 7 लिख दो। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होगा ना उसको लिखना है, यानी कि 2 का पावर 1 को नहीं लेंगे, 2 का पावर 4 वाला को लेंगे, 3 का पावर 1 को नहीं लेंगे, 3 का पावर क्यूब यानी 3 वाला को लेंगे इसको, और 7 तो खैर एक ही है, उसका पावर 1 है तो उसी को लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा हम लोग का एलसीएम। ठीक है, जो नंबर आता है बाबू वो है 3024 यानी 3024। ठीक, अब ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा ना, अभी हम तो करेंगे नहीं, ठीक है, आप ही करोगे। सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 का पावर 4 मतलब आप क्या करोगे 2 × 2 × 2 × 2 4 बार लिखोगे, फिर 3 × 3 × 3 3 बार लिखोगे, फिर × 7, इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आएगा। ठीक, इतना सा बात क्लियर है। एचसीएफ के लिए आपको प्रोडक्ट करना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर को, और एलसीएम के लिए आपको प्रोडक्ट करना है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, नॉट कॉमन कुछ नहीं चाहिए, सीधा हमको प्रत्येक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में जो है हम लोग ना एक चीज़ हम तुमको बताना चाहते हैं तुम लोग को, वो ये कि एचसीएफ किसी भी 2 इंटीजर्स का, किसी भी 2 इंटीजर्स का एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 336 एंड 54 2 इंटीजर्स है, इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा ही दोनों इंटीजर्स के मल्टीपल का इक्वल होता है। यानी कि जो भी है हम लोग का जो भी नंबर्स दिया गया है 336 × 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया था 6 और एलसीएम कितना आया था 3024, दोनों को मल्टीप्लाई किए और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किए। इसको मल्टीप्लाई करने पे आया है 18144 यानी 18144, और इसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 18144। ठीक, और यहाँ से हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे कि किसी भी 2 इंटीजर्स ए एंड बी का एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी होता है। आपको ये याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा। आपको कैसे बनेगा हम बता रहे हैं। जैसे कोई 2 नंबर दे दिया, ए एंड बी दे दिया है और आपको एचसीएफ भी दे दिया है और पूछ रहा है एलसीएम, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ वाला वैल्यू किधर ले जाएंगे और कट उट करके डिवाइड करके निकाल देंगे। हो सके कि आपको एचसीएफ ना दे, एलसीएम दे दे और 2 नंबर दे दे, तो आप 2 नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करना, एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे रखना और ये रहा आपका एचसीएफ, ये वैल्यू आपका डिवाइड में चला जाएगा और फाइनली आपको एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग, अभी टेंशन नहीं लेना है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो भी रिपीट कर सकते हो या तो अभी लास्ट तक आप वॉच करते रहो, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हम लोग के पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, 6 and 20 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। हम लोग एचसीएफ पहले भी निकाल चुके हैं यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक, लेकिन वो चीज़ नहीं करना हमको। तो 6 का आप क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। तो 6 का क्या होगा, 2 से एक बार नहीं जाएगा 3, तो 2 × 3 ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब इसी को हम लोग 2 का पावर 1 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। 20 का क्या होगा, आप करके देख लो भाई साहब, 2 2 5, तो यहाँ पे 2 × 2 × 5 यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इसको बोलते हैं, इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हम लोग का एक ही है, तो किसका प्रोडक्ट करेंगे, एक ही है तो एक ही है। ठीक है, बस यही है, 2 भर है और तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अब इसमें से हम 2 में से किसको लेंगे, स्मॉलेस्ट वाला लेंगे कि ग्रेटेस्ट वाला को लेंगे। तो एचसीएफ के लिए आपको स्मॉलेस्ट वाला को लेना होता है, यानी 2 का पावर 1 लेंगे, यानी कि फाइनली आपका क्या एचसीएफ आएगा, 2 आएगा। अब बारी है एलसीएम का। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी प्राइम फैक्टर है टोटल दोनों मिला के
जैसे 2 है, 3 है एंड 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लिए और उसका ग्रेटेस्ट पावर को ले लिए। जैसे 2 का पावर यहाँ पे 2 लिए हैं, 1 वाला नहीं लिए, और 3 का पावर 1 था तो 1 ही लिए, 5 का पावर 1 था 1 ही लिए। ठीक, तो अभी सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 60। ठीक है, तो ये एलसीएम निकल गया। अब इसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं जो पिछला कंक्लूजन निकाले थे ना उससे। देखो कैसे, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी होता है, अभी थोड़ा ही देर पहले देखे हैं। तो एचसीएफ की जगह हम क्या लिखेंगे 2, और एलसीएम की जगह हम क्या लिखेंगे 60, और ए की जगह हम जो 6 है 100 और बी की जगह हम जो 20 है 100। अब दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 120 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 120 आया। मतलब हम लोग का जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो वेरीफाई हो गया, मतलब वो सही निकाले हैं, गलती नहीं निकला है। ठीक है, ये चेक करने का एक तरीका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 96 है एंड 404 है। अभी 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से ऐसे करते फाइनली जाएगा। अब ये तो आपको करना है, ठीक है ना। और नहीं करना आता है तो आप बोलोगे फिर तो कमेंट ही करना पड़ेगा आपको, या फ़ोन कर सकते हो, नंबर मेंशन कर देंगे और क्या। तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन किए 96 का, तो इस तरह से हम लोग का आया फैक्टराइजेशन। हम लोग का 2 जो है 5 टाइम्स आया है, सो 2 का पावर 5 लिखे इंटू 3 का पावर 1 लिखे हैं। नेक्स्ट हम लोग का 404 है, ये क्या है हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 101 है, ये कितना है 101 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 101 है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आया तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 101 का पावर 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना, तो हमको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन तो यहाँ 2 ही सिर्फ है, बाकी तो 3 है नहीं, 101 यहाँ है नहीं। ठीक, अब 2 में से भी हमको एचसीएफ के लिए क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर चाहिए कि स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। सो स्मॉलेस्ट पावर वाला लिए तो 4 आ गया हम लोग का एचसीएफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, जितना भी प्राइम फैक्टर है सबके सबको लिखेंगे। 2 है 2 को लिखेंगे, 3 है 3 को लिखेंगे, 101 है उसको लिखेंगे, और उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसको लिखेंगे। यानी कि 2 का पावर 5 वाला को लेंगे, इस बार इसको लेंगे, ज़्यादा वाला को, ठीक है, कम वाला को नहीं। और 3 का पावर तो एक ही है बेचारा 1, तो 1 ही लेंगे। 101 इसका भी 1 ही है तो 1 लेंगे। अब फाइनली सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9696 आएगा। आप जरूर से करना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हम लोग का एलसीएम निकल गया। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है, कर दो वेरीफाई। वेरीफाई करने में पैसा थोड़ी लगता है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी कर दिए, ठीक है। तो एचसीएफ के जगह पे जो है 4 है तो 4, एलसीएम का 9696 है लिख दिए, और ए इंटू बी के जगह में क्या 96 इंटू 404। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 38784 आया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 38784 आया, यानी कि दोनों सेम है। सो ये वेरीफाई हो गया, हम लोग का एचसीएफ एलसीएम करेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोग 1 किए थे, फिर बीच में हम लोग कुछ बेसिक सीखने लगे। अब उसके बाद हम लोग मेन अपना एक्सरसाइज 1.2 में आ गए, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। काम सेम है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई भी करना है इस बार कि इतना इंटू इतना इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो 26 है, दिख रहा है ना, 26 है एंड 91 है। तो 26 का आप करो फैक्टराइजेशन करो, तो 2 इंटू 13 में हम लोग का हो जाएगा। 2 का पावर 1 लिखें, 13 का पावर 1 लिखें, ठीक। 91 का किए तो 7 इंटू 13 आया, ठीक है। 7 से ही जाएगा, 2 3 से तो जाएगा नहीं ये सब, ठीक। तो 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 कर दिए, ठीक। अभी हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कॉमन फैक्टर ढूंढो, कॉमन तो हमको सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये 13, और इसमें भी हम लोग का जो पावर दिख रहा है दोनों में सेम ही है और वो भी स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या कर दें, 13 का पावर 1 लिख दिए, यानी कि हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया 13। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जितना प्राइम फैक्टर सबको लिखो, 2 को लिखो, 3 को लिखो, 2 एंड 13 को लिखो एंड 7 को लिखो, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 13, और सबका ग्रेटेस्ट पावर कितना है, सबका पावर तो 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक। और सबको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 182 आया। अब वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन करना है, कर दो वेरिफिकेशन। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ 13 है, एलसीएम हम लोग का 182 है, और ए एंड बी क्या है 26 एंड 91 है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2366 आएगा, इसमें भी 2366 आएगा, हो गया वेरीफाई, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, ठीक। 510 है एंड 92 है। आप बुक साथ में लेके अगर वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। बल्कि कॉपी पेन लेके ही बैठा करो जब भी वीडियो देखते हो। तो 510 का फैक्टराइजेशन किए हैं, क्या आया है 2 × 3 × 5 × 17 आया है, ठीक है। और कोई भी रिपीट नहीं किया, यानी कि 2 का पावर 1 लिखो, 3 का पावर 1 लिखो, 5 का पावर 1 लिखो और 17 का पावर 1 लिखो, ठीक। 92 का किए तो क्या आया 2 × 2 × 23 आया, यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 23 का पावर 1, ठीक। अब इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढो अगर HCF चाहिए तो कॉमन फैक्टर तो हमको सिर्फ 2 ही दिख रहा है, दोनों में 2 ही है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। और उसमें भी हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट पावर यानी 2 का पावर 1 ले लिए, यानी कि 2 आया HCF। LCM के लिए क्या करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर को लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी, 5 को भी, और हमारा 17 है और 23 है, सबको लिखें, और सबका ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, पूरा दोनों मिला के 2 का पावर 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, सो इसको लिखें, बाकी सब में पावर 1 1 है तो 1 1 दे दिए। अब मल्टीप्लाई करोगे तो LCM कितना आएगा 23460, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आया। अब इसको वेरिफिकेशन कर दो, HCF LCM निकल गया, तो HCF LCM इंटू A इंटू B, तो HCF की जगह में 2 लिखो, LCM की जगह में 23460 लिखो, और इसके स्थान पे A की जगह पे 510 लिखो, इंटू B की जगह पे 92 लिखो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू आया तो आप सही बनाए हो, सेम वैल्यू नहीं आया तो गलत बनाए हो। यहाँ पे सेम वैल्यू आया है मतलब कि आप सही बनाए हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 336 एंड, अच्छा ये तो हम लोग कर चुके हैं, बेसिक जब कर रहे थे ना तभी किए थे, फिर भी हम एक बार दिखा दे रहे हैं। 336 एंड 54 का, 336 का जो आया था हम लोग का 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, ये आया है, ठीक है। फैक्टराइजेशन बगल में किया हुआ है, आप खुद से करो या देख लो। अब 54 का देखो, 54 का क्या आया था 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 3 यानी 3 का क्यूब। अब हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए HCF, तो हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर, अच्छा यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक एक नहीं है, 2 है, मतलब 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, यानी दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका पावर कैसा लेना होगा, स्मॉलेस्ट पावर वाला का प्रोडक्ट करना होगा, तो हम लोग 2 वाला का 2 का पावर 1 लेंगे और 3 वाला का 3 का पावर 1 वाला लेंगे, यानी कि 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3 वाला को नहीं लेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर को ले लिए, तो हम लोग का क्या आ गया 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 यानी कि 2 3 जा 6, तो HCF आ गया आपका 6। LCM आप निकालोगे क्या करोगे, सभी प्राइम फैक्टर को लिखो, 2 है 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 तरह का प्राइम फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व है, तीनों को लिख दिए, और तीनों का ग्रेटेस्ट पावर को लिख दिए, अब स्मॉलेस्ट को नहीं, तो 2 का पावर 4 लिख दिए, यहाँ पे 3 का क्यूब लिख दिए इंटू 7 लिख दिए। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3024 आएगा, यानी कि 3024 आएगा, बस हो गया। आप जाके इसको वेरीफाई कर दो, HCF इंटू LCM करो इक्वल टू A इंटू B करो, तो यहाँ पे HCF 6 आया है, LCM आपका 3024 आया है, यहाँ पे आपका जब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इधर भी आपका 18,144 आएगा, 18,144 यहाँ भी आएगा, वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन क्या करें, पूरा एक्सरसाइज करना है तो बनेगा ही, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको 2 इंटीजर्स नहीं 3 इंटीजर्स दिया हुआ है, काम वही है, LCM एंड HCF ही निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। तो हम लोग का 12 है, 12 का फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, बगल में किया हुआ है बच्चों देख लो। 15 का किए तो 3 इंटू 5 आया, यानी 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। 21 का किए तो 3 इंटू 7 यानी कि 3 का पावर 1 एंड 7 का पावर 1। अब इन तीनों में आपको कॉमन ढूंढना होगा, 2 में नहीं तीनों में, तो तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 3, सिर्फ 3 दिख रहा है, 3 का अलावा तो और कुछ है नहीं, कुछ रहता तो प्रोडक्ट में लिखते, तो सिर्फ 3 है। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, तीनों में तो सेम ही है 1 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए स्मॉलेस्ट पावर वाला ले लिए कॉमन फैक्टर को, 3 का पावर 1 यानी कि 3 आ गया हम लोग का HCF। LCM के लिए क्या करेंगे सेम बात, आप क्या करोगे सारे प्राइम फैक्टर को लिखो, सारे प्राइम फैक्टर को लिखो, तो क्या आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 जितना है इन्वॉल्व सब ले लिए, और सबका ग्रेटेस्ट पावर को लिख दिए, तो यहाँ पे स्क्वायर था लिख दिए, बाकी में 1 1 है तो 1 1 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो 420 वैल्यू आएगा, ठीक है, ये LCM आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ भी हम लोग HCF इंटू LCM इक्वल टू ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, तो ये आपका
गलतफहमी होगा बच्चों, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 2 इंटीजर्स रहेगा ना तभी ये ऐसा होता है, 3 इंटीजर्स वाले में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए 3 इंटीजर्स वाले में आपको वेरीफाई करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 17, 23 एंड 29 बाबू ये ऐसा नंबर है ना, ये ऐसे ही अपना ही प्राइम नंबर है ये, ठीक है ना। तो इसका तो आप क्या फैक्टराइजेशन करोगे, 17 को आप किससे डिवाइड करोगे, ये 1 एंड 17 से डिविजिबल है, 23 भी 1 एंड 23 से डिविजिबल है, 29 भी 1 एंड 29 से डिविजिबल है। मतलब क्या है, 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो यही है अपने पास, चाहो तो आप इसका पावर 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो HCF हम लोग का क्या होगा, कॉमन क्या है तीनों में, सिर्फ 1 है कॉमन, और तो कुछ कॉमन है नहीं, वही स्मॉलेस्ट पावर वाला है, ठीक है कॉमन, बाकी ये तो कॉमन है नहीं। तो HCF हम लोग का 1 हो गया। और LCM हम लोग क्या हो जाएगा, तीनों को लिखो आप, और तीनों का ग्रेटेस्ट पावर जो कि 1 ही है, तो आप तो 1 ही 1 करके लिखोगे, वहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, वैल्यू क्या आएगा 11,339। ये हो गया HCF, ये हो गया आपका LCM, कंप्लीट है ये, ठीक है, कोई वेरिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट गए 8, 9 एंड 25 है। 8 का आपका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का 5 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए, और भी स्मॉलेस्ट पावर वाला चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में भाई साहब यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, तो सिर्फ कॉमन एक 1 है और कुछ नहीं है। तो HCF क्या हो गया 1। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना मिले ना, समझ जाना कि वहाँ पे 1 कॉमन है, क्योंकि हमेशा ही प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका 1 कॉमन रहता ही रहता है, ठीक। LCM निकालने के लिए क्या करोगे, 2, 3, 5 मल्टीप्लाई करो, ग्रेटेस्ट पावर लो, सबका तो ग्रेटेस्ट पावर ही लेना है, सब सेम ही एक ही है। तो 2 का क्यूब लिए, 3 का स्क्वायर लिए, 5 का स्क्वायर लिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, आया 1800, ये हो गया LCM। तो 3 इंटीजर्स वाले जो सिस्टम होगा आपका, उसका जो आपको LCM, HCF और LCM निकालना है, उसी तरह से निकालना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। आपका दिया हुआ है गिवन दैट HCF इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 9, और आपको क्या बोल रहा है, HCF दिया हुआ है दोनों इंटीजर्स का, और फाइंड LCM कह रहा है, LCM निकालो। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B होता है। तो HCF के जगह में ये लिखें, LCM के जगह में हम ये लिखें, और दोनों नंबर का जगह में ये सब लिख दिए, A एंड B, 306 एंड 6, 57, ठीक है। अब HCF का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिए, LCM निकालना है सो यहाँ लिख दिए, और बाकी ये, ठीक है। अब LCM निकालना है, LCM को रहने दो, ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो उधर गया, ये डिवाइड में हो गया। अब इसको 9 से यहाँ कट हो रहा है, कट कर दो, और कट करोगे उसके बाद जो वैल्यू आएगा, ये 34 एंड 6 57 है, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ रहा है 22338, और ये है फाइनल आंसर LCM का। आई होप इतना दूर तक समझ में आया होगा। इसके बाद भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि NCERT में क्वेश्चन नहीं है, आपका 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन स्पेशल डिमांड पे ही बनाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। एग्जाम क्या आगे चल के आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, कहीं काम नहीं आता है। फिर भी आपको अगर सीखना है तो कमेंट करना और बोलना, हम बताएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, थैंक यू।